हरिओम। श्री कृष्ण की करुणा और ज्ञान के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है, कर्म को यज्ञ बनाना। यहीं से गीता हमें सिखाती है कि साधारण काम भी कैसे आध्यात्मिक साधना बन सकता है। श्लोक 9। यज्ञ उच्च उद्देश्य सेवा के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति रहित होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। प्रिय श्रोताओं, यहाँ कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हर कर्म बंधन नहीं बनता, लेकिन हर कर्म मुक्त भी नहीं करता। फर्क किसमें है? भावना में। यदि कर्म किया जाए केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल लाभ के लिए, केवल मुझे क्या मिलेगा के लिए, तो वह कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन यदि वही कर्म किया जाए सेवा के भाव से, उच्च उद्देश्य के लिए, ईश्वर को समर्पित करके, तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। श्रोताओं, यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का असली अर्थ है अपने स्वार्थ का त्याग और किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना। जैसे शिक्षक पढ़ाता है समाज के लिए, किसान उगाता है सबके लिए, माता पिता पालन करते हैं निस्वार्थ भाव से। यदि ये सब यज्ञ भाव से किया जाए तो कर्म बंधन नहीं बनता। कृष्ण इसलिए कहते हैं, आसक्ति रहित होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। श्लोक 10। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्राणियों को उत्पन्न करके कहा, तुम इस यज्ञ भाव से उन्नति करो और यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कामधेनु के समान होगा। प्रिय श्रोताओं, अब कृष्ण हमें सृष्टि का एक मूल सिद्धांत बताते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, प्रजापति ब्रह्मा ने जीवों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया और कहा, इस यज्ञ भाव से जीवन जियो, अर्थात जीवन का आधार ही सेवा और समर्पण है। फिर कृष्ण कहते हैं, यह यज्ञ भाव कामधेनु के समान है। कामधेनु क्या है? ऐसी दिव्य गाय जो सभी इच्छाएं पूरी करती है। अर्थात यदि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं समृद्ध हो जाएगा। श्रोताओं, यह बहुत सुंदर सिद्धांत है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो मन छोटा हो जाता है। जब हम दूसरों के लिए भी जीते हैं तो जीवन बड़ा हो जाता है। यज्ञ भाव से कर्म करने वाला भीतर से संतुष्ट होता है, बाहर से सफल भी होता है। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, कर्म को सेवा बना दो, काम को पूजा बना दो, जीवन को यज्ञ बना दो। स्वार्थ छोड़ो, समर्पण अपनाओ और हर कर्म को उच्च उद्देश्य से जोड़ो। यही है कर्मयोग का हृदय। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे कैसे मनुष्य और प्रकृति यज्ञ के माध्यम से जुड़े हुए हैं और यह संतुलन जीवन को कैसे चलाता है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का दिव्य चक्र आपके सामने प्रकट होने वाला है। जय श्री कृष्ण।